आज हम पढ़ेंगे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। आज हम एक आकर्षक एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे इंग्लिश के। ये है ट्रांसफॉर्मिंग noun to verb, adjective and adverb। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से नाउन को वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब में चेंज किया जा सकता है। द फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश ट्रांसफॉर्मिंग नाउन टू वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इस तरह से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश वर्ड्स को मैनिपुलेट करते हैं डिफरेंट ग्रामेटिकल यूजेस के लिए। ग्रामर के अलग अलग इस्तेमाल के लिए हम लोग इन वर्ड्स को मैनिपुलेट करते हैं या वर्ड्स को चेंज करते हैं उसके अलग अलग रूपों को इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन टू वर्ब कि किस तरह से नाउन को वर्ब में चेंज किया जाता है। नाउन क्या है? पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, चीज़ का नाम या आइडिया का नाम, और इसे हम एक्शन में बदलते हैं जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और उसके पीछे LY लगता है या जिस तरह से जो कॉन्टेक्स्ट होता है उस तरह से ये लगता है। जैसे कि he laughs, his laugh is very अट्रैक्टिव। जैसे वो यहाँ पे ये एज नाउन यूज हो रहा है, लेकिन अगर हम इसे वर्ब में यूज़ करना चाहें तो हम करेंगे ही इज़ लाफिंग या ही मेड मी लाफ। तो इस तरह से हमने लाफ को नाउन से वर्ब में चेंज कर दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नाउन टू एडजेक्टिव कि किस तरह से नाउन जो है वो एडजेक्टिव में चेंज होता है। नाउन जो है वो एडजेक्टिव में किस तरह से चेंज होता है। इसमें हम लोग नाउन से चेंज करेंगे एडजेक्टिव में, और एडजेक्टिव में जो लगेगा हमारा नाउन जो है उसमें लगेगा फुल। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग ब्यूटी एक नाउन है जिसमें अगर हम फुल लगा दें तो ये बन जाता है ब्यूटीफुल, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो इस तरह से ये क्या बन गया? ये बन गया एडजेक्टिव या विशेषण कह सकते हैं हम। तो इसको हम लिखने के लिए कर सकते हैं ही इज़ ब्यूटीफुल। जैसे कि इसमें एज नाउन है
His beauty is amazing. इसी तरह she is very beautiful. यहाँ पे beautiful जो है वो एज ए एडजेक्टिव आया है और यहाँ पे एज नाउन आया है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए ये भी है कि हम एग्जाम्पल के लिए ब्यूटी टू ब्यूटीफुल में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, डिस्क्रिप्शन ऑफ नाउन टू एडजेक्टिव इज शी एडमायर्ड द ब्यूटीफुल सनसेट। इसी तरह से नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है आपका नाउन टू एडवर्ब। नेक्स्ट इज नाउन टू एडवर्ब कि किस तरह से नाउन को एडवर्ब के साथ चेंज किया जाता है। तो एडवर्ब क्या है? जो कि डिस्क्राइब करता है नाउन को या एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को, मतलब कि क्रिया की विशेषता। इसके अलावा एडवर्ब जो है वो आंसर करता है या क्रिया की विशेषता जो है वो आंसर करती है हाउ, व्हेन, हाउ मच एंड इन व्हाट मैनर समथिंग इज डन। ऑल दीज थिंग्स, जो भी इस चीज़ का आंसर रहेगा वो है एडवर्ब का आंसर। और आम तौर पे एडवर्ब बनाने के लिए हम लोग सफिक्स के पीछे ly लगाते हैं, नाउन के पीछे ly लगाते हैं। जैसे कि ये है नाउन के साथ ly, तो वो बन जाएगा एडवर्ब। जैसे नाउन, एक नाउन है, हम यहाँ पे उदाहरण देते हैं। एक नाउन है फ्रेंड, नाउन है फ्रेंड। इसका एडजेक्टिव बनाया तो वो बन गया फ्रेंडली। और अगर इसका एडवर्ब बनाया, तो वो बन गया, इसका एडवर्ब बनाया हमने तो वो बन गया फ्रेंडली। एडवर्ब आ गया फ्रेंडली। तो इस तरह से ये प्लेफुल एक फीचर है, प्लेफुल नेचर ऑफ इंग्लिश की ये एक प्लेफुल नेचर है। या हम इससे बहुत सारी अमेजिंग गेम, इस तरह से हम इसे एक से दूसरे में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ वर्ब्स डिस्कस करेंगे जो कि हम चेंज करेंगे नाउन में, वर्ब में, एडजेक्टिव में। सबसे पहले है वर्ब एक्ट, केयर, क्लियर, कंसीडर। इट्स नाउन इज एक्शन, केयर, क्लैरिटी, कंसिडरेशन। इट्स नाउन, ये नाउन है। इसके बाद इसका एडजेक्टिव है एक्टिव, केयरफुल, क्लियर, कंसिडरेबल। और इसका ही अगर हम एडवर्ब बनाएंगे तो एडवर्ब बनेगा दिस वन, एक्टिवली, केयरफुली, क्लियरली, कंसिडरेबली। इन दिस वे हम एक वर्ब को नाउन में, नाउन को एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं और अपने सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।